भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 10। आप मेरे पीछे कृपया दोहराइए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं शरीर त्यागते हुए, स्थितं शरीर में रहते हुए, वा अपि अथवा, भुञ्जानं भोग करते हुए, वा अथवा, गुणान्वितं प्रकृति के गुणों के अधीन, विमूढ़ाः मूर्ख व्यक्ति, न कभी नहीं, अनुपश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञानचक्षुषः ज्ञान रूपी आँखों वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओ कृष्ण श्री। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य। ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते।
किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बालक रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बैठ जाइए, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो हमसे ले लेना। आप अपने मोबाइल फ़ोन कृपया आप सभी लोग साइलेंट में रख दीजिए, चेक कर लीजिए साइलेंट में है कि नहीं है, बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। जिनके छोटे बच्चे हैं पेरेंट्स कृपया उनका ध्यान दें कि बीच में कक्षा में विघ्न नहीं आए। वो इंडिविजुअल पेरेंट्स अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को संभालें। और जो पीछे आखिर में खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कि कृपया अभी आधा पौन घंटे ये प्रवचन के समय में ध्यान से आप लोग भी अंदर आ जाइए और सुनिए। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। कैसे शरीर त्यागता है, वो कैसे शरीर त्यागता है, अर्थात कि वो कहाँ जाने वाला है। न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो सामान्यतया हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसे समय आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब हमें बहुत कष्ट आता है, और कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि सब बहुत अच्छा है। सही बात है ना? हर एक के जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जिसमें हम बहुत व्यथित हो गए होंगे, बहुत कष्ट में होंगे। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना कष्ट आएगा, लेकिन अचानक आ जाता है और हम फिर बड़े भ्रमित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न उससे मन में उठते हैं। आखिर मुझे ये कष्ट क्यों आया, मैंने क्या गलत किया था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। जो लोग कम से कम भारतीय हैं, जिनके आप जो कर्म सिद्धांत में कुछ श्रद्धा रखते हैं, तो उन लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमने किसका बुरा किया कि हमें ऐसा मिला। और जो लोग नास्तिक होते हैं तो वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमने क्या किया उसका हमें मिलेगा। तो वहाँ पर होता है कि ये क्या है, ये सब चक्कर क्यों हो रहा है, कैसे क्यों होता है, किस आधार पर दुख मिलता है, क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ऐसे क्षण आते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं, और फिर थोड़े समय बाद वो दुख या तो हम भूल जाते हैं या तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, और फिर कभी लगता है अभी सब ठीक हो गया। जब सब ठीक चलता है तब हमें ये सब प्रश्न नहीं आते ज़्यादातर। केवल जब दुख आता है तभी ये प्रश्न आते हैं कि
क्या है ये संसार? इसको शमशान वैराग्य ही बोलते हैं। जब शमशान में लोग एकत्र होते हैं तो वहाँ पर ये सब कुछ समय के लिए विचार आता है, अरे कल तक तो ये ऐसा था, हम तो इससे कल बात कर रहे थे, अचानक आज चला गया। भाई संसार बड़ा विचित्र है, कभी भी कोई आता है, बड़ा विचित्र है। ऐसा उस समय शमशान के अंदर ऐसी बातें होती हैं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फिर से क्या चल रहा है भाई बिजनेस में, स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, ये वो, फिर वापस अपनी गाड़ी पटरी पे आ जाती है। तो ये प्रश्न तो है हमारे सबके लिए कि आखिर मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्या मरने पे सब कुछ खत्म हो जाता है? कुछ नहीं रहता। यही जो हमारा वर्तमान जो जीवन है, क्या यही है बस सब कुछ, या इसके परे भी कुछ वास्तविकता है? अर्थात ऐसी भी अवस्था है कि ये शरीर त्यागने के बाद भी हम नहीं मरते हैं, हम कहीं और परिस्थिति में जाते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन में हम क्या करना चाहिए हमें, वो इन प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि यही जीवन सब कुछ है, इसके परे और ऐसा कोई नित्य हमारा हम आत्मा नहीं है, सब यही केमिकल्स रिएक्शंस हैं, सब मरने के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर पाप पुण्य ये सब नहीं रह जाएंगे। फिर उस समय नैतिकता क्या रह जाएगी? बस पुलिस कायदे के अनुसार हम बच सकें, उतना ही नैतिकता का होगा। या आप ऐसा दूसरों के साथ करो जैसा आप चाहते दूसरे आपके साथ करें, यही नैतिकता रह जाएगी। लेकिन यदि हमारा जीवन इस शरीर के मरने के बाद भी रहता है, तो फिर इसका मतलब और कुछ गहरे सिद्धांत भी हैं जिसके आधार पे हमें अगला शरीर मिलता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या करने से क्या शरीर मिलेगा? ये प्रश्न फिर उठना चाहिए, और फिर उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना होगा। मान लीजिए हम जो भी अभी तक जीवन जी रहे हैं और हमें पता चले भगवद गीता शास्त्रों के माध्यम से कि जिस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं उससे तो आपको अगला शरीर जो है मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगी, आपको जानवर की योनि मिलेगी। तो फिर कितना बड़ा शौक हमको लगेगा, हम विवश हो जाएंगे सोचने के लिए, तो मुझे तो अपना पूरा जीवन चेंज करना चाहिए, क्योंकि कौन चाहता है पशु बनना, कुत्ता बिल्ली बनना। तो ये ज्ञान जो है वो हमारे पूरे जीवन को, हमारे दृष्टिकोण को पूरा बदल सकता है। तो इसलिए ये ज्ञान हम सबके जीवन में प्राइमरी है, आधारभूत ज्ञान है। इसलिए इसका शिक्षण सबको होना चाहिए, सबको इस विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, और जितने जल्दी कम उम्र से जानने, कम से कम उम्र से जानने का प्रयास करना चाहिए। कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भगवतानिह। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि 5 वर्ष की आयु से बच्चे को प्रशिक्षित करना चाहिए इस विज्ञान के प्रति, क्योंकि ये हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलता है। तो जो हमारे वर्तमान ये आँखें हैं वो चर्म चक्षु हैं, उससे हम देखते हैं, संसार को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं देखने से। आँखें और उसका सभी इंद्रियाँ, आँखें उसका प्रतीक है सभी इंद्रियों का, तो इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो जैसे अभी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, अच्छा इसको पेड़ कहते हैं, ये हरा है, इस तरह से बहुत ही जगत का बहुत सारा ज्ञान, इंजीनियरिंग ज्ञान है, मेडिकल ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे हम बहुत सारे गैजेट्स बनाते हैं, एप्लायंसेस बनाते हैं, ये एक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान कि आखिर ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे चल रहा है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है, किस आधार पे हमको शरीर मिलेगा, अंततः हमें क्या बाबा शरीर मिलता रहेगा बस एक के बाद 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 एक, या कभी रुकेगा भी? अगर शरीर बाबा मिलेगा तो फिर ये प्रश्न आना चाहिए, तो क्या बस ऐसे मिलता जाएगा? कितनी बार मिलेगा? 10 बार, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, या कोई है ही नहीं, बस ऐसे ही मिलता जाएगा? तो अगर ऐसे ही मिलता जाएगा
तो फिर किस लिए फिर ये चक्कर बनाया है? इसके पीछे फिर हेतु क्या है? बस ऐसे ही चक्कर में घूमते रहना है बिना किसी पर्पस के। तो क्यों ऐसा सिस्टम बनाया है? जन्म लेना है, मेहनत करनी है, कष्ट सहन करने हैं, किस लिए? मरने के लिए। फिर दूसरा जीवन शुरू हो जाएगा, फिर उससे ऐसे ही फिर हम दोबारा से मेहनत करेंगे, फिर दोबारा से ABCD पढ़ेंगे। एक जीवन के एग्ज़ाम से हम लोग परेशान होते हैं, फिर अगले जीवन फिर से सब भूल जाते हैं, है ना। बहुत ट्रेजिक है ना, कितने सारे एग्ज़ाम पास करते हैं हम एक जीवन के अंदर, अगली लाइफ में फिर से सब भूल जाएंगे, फिर दोबारा से ABCD पढ़ो, का आ ई, फिर दोबारा से भूल जाएंगे। ऐसे बार चलता रहेगा। तो क्यों ऐसा सिस्टम बना है? ये विचार करना चाहिए। तो ये विचार, इसका उत्तर जो है हमें शास्त्रों से मिलता है। इसका उत्तर हमें शास्त्रों से मिलता है, क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा दिए गए हैं। शास्त्र किसी आप और मेरे जैसे मनुष्य के द्वारा नहीं दिए गए। और इसका प्रमाण है, आप देख सकते हैं कि शास्त्रों को कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शास्त्र ये कब से हैं? हजारों। शास्त्र का जो इतिहास है तो अपौरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। और सृष्टि जब से है तब से शास्त्र है। भले इसको लिखित रूप दिया है 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने, क्योंकि जो कलयुग है वर्तमान, उसमें हमारी सबकी आयु बड़ी कम होगी और स्मरण शक्ति बहुत कम होगी, इसीलिए वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को लिखित रूप दिया। लेकिन ये ज्ञान तो चला आ रहा है, कोई इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ इस समय ये ज्ञान शुरू हुआ, इससे पहले ज्ञान था। जैसे आज हमारा पास टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, तो एक टाइम है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी कब से इन्वेंट हुई, करेक्ट। तो ऐसा इस ज्ञान के बारे में कोई है डेट? ये ज्ञान कब से शुरू हुआ, उससे पहले ज्ञान था? नहीं। भगवान बताते हैं ये ज्ञान एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, ये अव्यय ज्ञान है। ये कभी इसका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है। भगवान नित्य हैं, भगवान का ज्ञान नित्य है। तो इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से हम ये फंडामेंटल, ये महत्वपूर्ण चीज़ें समझ सकते हैं जो हमारे पूरे जीवन के लिए डायरेक्शनल हैं, हमारे पूरे जीवन की एक दिशा निर्धारित करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसके बिना, जैसे यहाँ बताया, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो एक है बुद्धिमान और एक है मूर्ख। तो मूर्ख की परिभाषा आज के समय में क्या होती है? अनपढ़ गंवार। इसको पढ़ना ABCD नहीं आता इसको, उसको बोलते हैं अनपढ़ गंवार, मूर्ख। लेकिन वास्तव में शास्त्र की परिभाषा में मूर्ख कौन है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो नहीं जानता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करने से कौन सा शरीर मिलेगा, ये अंततः किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये सब चीज़ जो नहीं जानता है शास्त्र की भाषा में, वो मूर्ख है। और जो इनको जानता है वो ज्ञान चक्षुषा, उसके पास ज्ञान के चक्षु हैं, वो हर चीज़ को इन ज्ञान के चक्षु से यथारूप देख पाता है। और जिसके पास ये ज्ञान के चक्षु नहीं है वो ऐसा ही है जैसे कि अंधा, क्योंकि अज्ञान है उसके पास, उसके लिए उसको देखते हुए भी नहीं देखता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर आप सभी लोग एकत्र हैं और आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, आप भगवान के विषय में सुन रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बहुत सारे मच्छर भी हैं, घूम रहे हैं, उनकी भी आंखें हैं, वो भी देख रहे हैं। तो उनके देखने में और हम लोगों के देखने में अंतर है क्या? नहीं। यहाँ पर कुछ कुत्ता भी बाहर शायद घूम रहा होगा, हाँ, बहुत सारे जीव यहाँ घूम रहे हैं। तो अंतर क्या है? आंखें तो उनकी भी हैं, हाँ। अगर यहाँ पर अभी छिपकली है तो छिपकली को जो है कीड़ा कहाँ चल रहा है वो उसको पता है, कैसे पकड़ना है, कहाँ देखना है, वो उसमें एक्सपर्ट है ना। तो वो आंखें तो उसकी भी हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 चीज़ों की आंखें, 4 चीज़ों का ज्ञान हर जीव को होता है। आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति करना। तो अंतर क्या है? मनुष्यों में विशेषता क्या है कि मनुष्य के अंदर ये प्रश्न आते हैं, मूलभूत प्रश्न, और इसके प्रश्नों का उत्तर करने का की क्षमता, उत्तर प्राप्त करने की क्षमता
हम में है, जो छिपकली में, कुत्ते में, मच्छरों में नहीं है। ये विशेष अंतर है। नहीं तो उनकी आंखों में और हमारी आंखों में, उनकी इंद्रियों में और हमारी इंद्रियों में क्या अंतर रहा? एक कुत्ता 4 पैर से दौड़ता है और हम 4 पहिए वाली गाड़ी से दौड़ेंगे, तो उससे अंतर क्या हुआ? कुत्ता भी वही चीज़ों के लिए, वही आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ही जीवन बिता रहा है, और हम भी 4 पहियों वाली गाड़ी में यदि वही जीवन बिता रहे हैं, अगर हमारे जीवन में वो 4 चीज़ें ही हैं, भगवान को और ये सब आधारभूत विषयों को समझने का कोई जिज्ञासा नहीं है, प्रयास नहीं है, तो वास्तव में हम में और कुकर सुकर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। केवल हम पॉलिश्ड एनिमल हैं। हम थोड़ा कपड़े पहन के और टाई वगैरह पहन के, और आजकल तो कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, तो बाह्य रूप से भी जानवर जैसे ही बनना चाहते हैं हम। चेतना में तो, क्योंकि चेतना में आ गया अभी जानवर, तो भी बाहर भी आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से मनुष्य जीवन व्यतीत करने से क्या लाभ है? वो मूर्खता है, वो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भी इन मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, शास्त्र की भाषा में वो महामूर्ख है, वो पशुवत है, द्विपाद पशु वाला है। तो इसीलिए हमें बड़ा गंभीर होना चाहिए इन सब विषयों को समझने में। हम सब बहुत सारे कष्ट तो अनुभव करते ही हैं। क्यों कष्ट अनुभव करते हैं, ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अभी देखिए, ये सब हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब डेवलप कर रहे हैं, वो कष्टों का निवारण करने के लिए तो कर रहे हैं। हमने एसी क्यों इन्वेंट किया? जिससे कि बॉडी को हम कंफर्टेबल रख सकें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उसके समान तापमान रहे, तो हमने अपनी बुद्धि लगाई और एसी इन्वेंट किया। ये सारे जो ऑटोमोबाइल हैं, ये हमने क्यों इनको ईजाद किया, क्यों इनको इन्वेंट किया? कि भाई चलने की जो श्रम है, चलने में जो परेशानी है वो नहीं हो, आराम से बैठ के जाएंगे। तो हम क्या, सारी जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि हम अपनी लाइफ को अधिक से अधिक कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। सहमत हैं आप लोग? कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि हमें कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट है, कुछ परेशानियां अनुभव होती हैं हर रोज़ हर दिन, उसका हम काउंटरैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए सारा ये विकास कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट क्या है? बता सकते हैं आप? सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट, सबसे बड़ी परेशानी क्या है जीवन की? बहुत गर्मी होना, बहुत सर्दी होना, सबसे बड़ी जीवन की परेशानी क्या है? जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर मृत्यु है तो चाहे आप कुछ भी कंफर्टेबल लाइफ बना लेंगे, लेकिन वो कितने दिन चलने वाली है? पता नहीं कितने दिन चलने वाली है, वो भी नहीं पता। हमेशा तो चलने वाली नहीं है, और ये भी नहीं पता कितने दिन चलने वाली है। तो फिर ऐसे कंफर्टेबल लाइफ का क्या फ़ायदा जो कभी भी ख़त्म हो जाएगी? और ख़त्म होने से पहले पहले बुढ़ापा तो आएगा ही, या बीमारी आएगी, या दोनों आएंगे। तो इसीलिए क्या हमें जो, अगर हम बुद्धिमान हैं, हम लोग इतना ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब बुद्धि तो है, लेकिन ये बुद्धि का मिसयूज़ है। क्योंकि जन्म मृत्यु जैसी जो सबसे बड़े कष्ट हैं, उसका निवारण करने के लिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम केवल छोटे छोटे स्टॉप गैप सोल्यूशन, ऊपर से केवल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो जड़ है बीमारी की, उसका इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये सब जो प्रयास हैं हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के, तो वो बच्चों के जैसे प्रयास हैं। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है, केवल हमारी मनुष्य शक्ति का व्यय हो जाता है। दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है, सारा का सारा ऐसे ही बच्चे जैसे खिलौने, जैसे एक बच्चा आपने कहा रेत में घर बनाते हैं, पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें, 1 घंटा पूरा 2 घंटा घर बना रहे हैं आपस में, उनको लगता है घर बन गया। लेकिन हम बड़े हैं, वो लोग जानते हैं कि ये पागलपन है, बचपना है, बचपना। कितने दिन रहेगा ये घर, रेत का घर? अभी पानी आएगा समुद्र का और सब बह जाएगा। तो उसको बोलते हैं बच्चे हैं, बचपना है। तो हम जो कंक्रीट के घर बनाते हैं वो कितने दिन रहेंगे? ठीक है, वो 30-40 साल रहेंगे, वो भी एक दिन
भूकंप आएगा और टूट जाएगा। तो वो भी बचपना है, वो कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि जीवन का सबसे बड़ी सिद्धि है मैंने अपना घर बनाया, मेरा अपना घर हो गया, जो कभी भी टूट सकता है, या टूटे नहीं टूटे लेकिन हम तो वहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे एक दिन, हमको ज़बरदस्ती भगा दिया जाएगा घर से, और हम उस घर से बड़ा आसक्त हो जाते हैं, मेरा घर, है ना। तो क्या ये बचपना नहीं है? अभी सब लोग मिल कर के, हम लोग सब बच्चे हैं, इसलिए जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनको उसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता है, वो सोचते हैं ये रियल वर्ल्ड है। तो ऐसे हम लोग अभी सब मिल कर के खेल खेल रहे हैं, तेरा घर मेरा घर, ये वो सब और हम सब लोग उसका उसमें एग्री हैं, इसलिए हमको खेल नहीं लगता, उसको हम रियलिटी नाम देते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन आप उसको अगर सच्चाई के परिप्रेक्ष्य से देखें, ज्ञान चक्षुषा शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य से देखें, वो भी एक प्रकार का खेल है। वो छोटे बच्चों का जो खेल होता है वो 1 घंटा चलता है, हमारा खेल शायद 30 40 50 साल चलता है, लेकिन वो भी अनित्य है, जैसे बच्चों का खेल अनित्य है। इसीलिए हम बड़े तब बनते हैं, हम शयाने तब बनते हैं जब वास्तव में हम ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता की शिक्षा, ये प्राथमिक शिक्षा है हमारे लिए। यहाँ से भगवद गीता शुरू होती है कि आप अपना मनुष्य जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, इन विषयों के ऊपर सोचिए, और इन सब का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में सार रूप में दिया है। क्यों हम कष्ट भुगतते हैं, हाँ, कैसे हमको ये शरीर जो है, अभी हम इस शरीर में है वो क्यों हैं, मनुष्य शरीर है, 84 लाख योनियाँ अलग अलग क्यों हैं, सभी में आत्मा है। शास्त्र बताते हैं हमको कि हम सभी शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। आत्मा आध्यात्मिक होती है, ये शरीर भौतिक है, ये 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म तत्वों का बना होता है। लेकिन हम जो आत्मा है वो इन भौतिक पदार्थों से नहीं बनी होती है, इसलिए वो नित्य है, वो चेतन युक्त है। भौतिक पदार्थ में चेतना नहीं होती है, उसमें अनुभव करने की शक्ति नहीं होती है, उसमें सुख दुख अनुभव करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन आत्मा के अंदर सुख दुख अनुभव करने की शक्ति होती है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर इच्छा करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन आत्मा के अंदर इच्छा करने की शक्ति होती है। ये सबको बोलते हैं चेतना। तो आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है चेतना। इसलिए कोई शरीर मृत है कि जीवित है उसका हम पता चलाते हैं कैसे, देख करके कि चेतना इसमें है कि नहीं है। लाइफ सिम्टम्स, जीवन के लक्षण हैं कि नहीं है। सांस देखते हैं, इसकी सांस चल रही कि नहीं है, क्योंकि प्राण, आत्मा जो है प्राण में तैरती है। प्राण वायु, 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर को संचालित करती हैं, तो उसमें से एक वायु है प्राण वायु। तो ये जो आत्मा है वो प्राण वायु में धारण होती है। तो जब आत्मा निकल जाती है तो प्राण वायु भी साथ में चली जाती है। तो इसलिए जिस शरीर में से आत्मा निकल गया उसमें से प्राण खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्राण खत्म होते ही शरीर के अंदर सब प्रकार का मूवमेंट खत्म हो जाता है, हृदय का धड़कना बंद हो जाता है, श्वास चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अभी किसी प्रकार के प्राण नहीं रह गए। तो वो प्राण ना होने से इनडायरेक्टली हमको पता चलता है कि आत्मा चली गई, क्योंकि आत्मा को तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो भौतिक नहीं है जिसको हम देख सकें। इसीलिए वो प्राण के ना होने से, इसलिए बोलते हैं इसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए मतलब आत्मा निकल गई, क्योंकि प्राण नहीं रहेंगे तो आत्मा नहीं रहेगी। लेकिन प्राण नहीं है हम लोग, प्राण भौतिक हैं। तो इस प्रकार से जो चेतना है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। अभी हमको सुख दुख का अनुभव होता है, हमारे अंदर इच्छा होती है, वो आत्मा की उपस्थिति के कारण। एक मृत शरीर है, उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उसमें कोई अनुभव करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। क्यों चेतना नहीं है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। वो आत्मा जो थी उस शरीर में वो भी चला गया। तो ये जो आत्मा है उसको 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर हैं। जल जा नवलखानी, शास्त्र में बताया है, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के शरीर हैं। उस प्रकार से फिर पेड़ पक्षियों के हैं, फिर कृमि हैं, और मनुष्यों की योनियाँ हैं। ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये अलग अलग योनियाँ क्यों हैं? अभी हम इस समय में मनुष्य क्यों हैं? अगले जन्म में कोई क्या बनेगा, किस बात पर निर्भर करेगा? तो इस बात को यहीं इसी अध्याय में बताया है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। ये जो अगला हमें शरीर प्राप्त होता है वो हमारा जो अंतःकरण है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
पूरे जीवन भर जो भी हमने कार्य किए हैं, जो भी हमने इच्छाएं की हैं, वो हमारे अंतःकरण, हमारे मन बुद्धि के अंदर सूक्ष्म रूप में इंगित हो जाते हैं, संस्कृत हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। प्रकृति का ये एक नियम है। जो भी हम कार्य करते हैं, मान लीजिए हमने झूठ बोला, तो झूठ बोला, ये हमने जो क्रिया की उसके लिए एक प्रकार की पहले इच्छा की होगी, उससे फिर हमने ये कार्य किया, झूठ बोला। तो अभी जो भी हम कार्य करते हैं उसके साक्षी होते हैं, देखने वाले। जैसे आजकल CCTV कैमरा लगाते हैं सब जगह, हाँ, तो भगवान के द्वारा बहुत परफेक्ट कैमरा लगे हुए हैं सब जगह, हाँ। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेपि चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, उपद्रष्टा, मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ जो सब आपकी इच्छाएं और आपकी क्रियाओं को देख रहा हूँ। उपद्रष्टा, और अंदर ही बैठे हुए हैं, हृदय के अंदर ही। कहाँ किससे बच के जाएंगे? CCTV कैमरा को आप शायद कुछ एडजस्टमेंट कर लें, उससे रडार से बाहर निकल जाएं, लेकिन भगवान तो हमारे हृदय के अंदर ही बैठे हैं, जहाँ सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, सब विचार वहीं बैठे हुए हैं। तो उससे हम नहीं बच सकते। जो भी हम इच्छा करेंगे, जो भी करेंगे, परमात्मा साक्षी हैं। और साथ साथ इस भौतिक जगत के अंदर और बहुत सारे साक्षी हैं। सूरज, सुबह के समय में सूरज, वो भी एक देवता हैं। वो केवल एक अग्नि का गोला मात्र नहीं है। हर एक चीज़ के पीछे एक व्यक्ति होते हैं जो उसको संचालित करते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर वर्क्स है, आपके यहाँ पानी आता है, तो पानी अपने आप से नहीं आएगा। पानी को एक डिपार्टमेंट है, लोग हैं जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा जो वाटर वर्क्स है, ये बारिश होती है, और ये पूरा प्रकाश होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आपकी लाइट की व्यवस्था करता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देना है, तो उसकी व्यवस्था के लिए कितनी बड़ा मैनेजमेंट चाहिए। तो वो सब व्यक्ति हैं जिनको देवता कहते हैं। तो ये सब देवतागण साक्षी होते हैं जो भी हम करते हैं। सुबह में, रात में चंद्रमा है, अग्नि है, हाँ, इस प्रकार से बहुत सारे साक्षी हैं जो सदैव जो भी हम कर रहे हैं उसको वो देखते हैं, साक्षी होते हैं उसके। और परमात्मा तो है ही अंततः। तो जो भी हम करते हैं उसके अनुसार प्रकृति के जो नियम हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, उसके अनुसार हमें एक प्रकार का फल उससे मिलता है, फल बनता है ना। उसी के माध्यम से तो हमें रिजल्ट मिलता है ना। जैसे अभी किसी को कोई डॉक्टर बनना है, तो उसे हम मनुष्यों ने एक प्रकार का नियम बनाया है कि देखिए, अगर आपको मेडिकल में एंट्रेंस लेनी है तो आपको ये चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए, तब आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, तब आप मेडिकल पढ़ पाएंगे, करेक्ट। तो वो रिज़ल्ट अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो उसके लिए एक निर्दिष्ट पद्धति है, योग्यता है, आपको ये करना होगा तब आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमें सुख दुख जो मिलता है वो ऐसे ही बाई चांस नहीं मिलता है, उसके पीछे भी एक पद्धति है जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसको कर्म सिद्धांत कहते हैं। क्या करने से सुख मिलेगा, क्या करने से दुख मिलेगा। सामान्य भाषा में उसे कहते हैं पुण्य और पाप। पुण्य करने से भौतिक सुख मिलता है और पाप करने से भौतिक दुख मिलता है। लेकिन वो सूक्ष्म है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और विशेष रूप से आजकल के समय में कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता है। इसलिए हम सोचते हैं बस अपने आप से सुख आया था, अपने आप दुख आया था। अपने आप से कुछ नहीं होता है संसार में, हर चीज़ के पीछे नियम है ना। जैसे एक छोटा सा बालक है, तो वो जा रहा है रोड के ऊपर और चौराहे पर देखता है एक बार में ये वाली लाइन खुलती है, तो सारी कारें इधर से उधर जाती हैं, फिर ये बंद हो जाती हैं, फिर इधर से उधर जाती हैं। तो छोटा सा बालक होगा, उसको लगेगा ये बस अपने आप ऐसा हो रहा है, बस ऐसे अपने आप ही चल रहा है। लेकिन जो समझदार है वो जानता है ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे सिस्टम है, ये लाइट्स लगी हुई हैं और ये ट्रेनिंग दी हुई है कि जब ये लाइट चलेगी तो ये लाइन को खुलना है, उसके पीछे एक सिस्टम है। लेकिन छोटा बच्चा है, उसको सिस्टम दिख नहीं रहा है, अबोध है, इसलिए सोचता है ये अपने आप हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में अपने आप से नहीं हो रहा है, उसके पीछे बड़े बड़े नियम हैं। लेकिन हम जो सब अबोध हैं, बच्चे जैसे हैं, हम जो आंखों से नहीं देख पाते, अब अपने आप हो रहा है।
इसे सब वैज्ञानिक भी बोलते हैं बाई चांस। कैसे ये जीवन उत्पन्न हुआ? बाई चांस। बाई चांस मतलब आई डोंट नो, उसको हम बोलते हैं बाई चांस। मैं नहीं जानता, ये तो हम स्वीकार कर नहीं सकते हैं क्योंकि घमंड बहुत है, इसलिए उसको बोलते हैं ये अपने आप हो रहा है। जो समझ में नहीं आया वो अपने आप हो रहा है। लेकिन अपने आप तो कुछ नहीं होता है। निर्जीव चीज़ अपने आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की, ना उसके अंदर स्वतः बल है कुछ करने का। ये जगत का नियम है। निर्जीव चीज़, एक मोटरसाइकिल है या एक कार है जो निर्जीव है, वो बहुत अच्छी उसके अंदर मशीनरी है, मर्सिडीज़ कार है, बहुत तेज़ गति से जा सकती है, बहुत अच्छे सिस्टम है उसके अंदर, हाँ। लेकिन जब तक कोई सजीव व्यक्ति उसको ऑपरेट नहीं करेगा, तब तक वो कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो ऑपरेट नहीं होगी, वो फंक्शनल नहीं होगी। सही बात है ना? तो उसी प्रकार से इस जगत के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये सब सृष्टि बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक कोई बुद्धिमान व्यक्ति उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, उसको बनाएगा नहीं, उसको चलाएगा नहीं, तब तक वो अपने आप से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो सब निर्जीव हैं, इसलिए उसको निर्जीव कहते हैं, उसमें जीवन नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सारी जो बड़ी प्रकृति है, जो इतनी सुंदर तरीके से चल रही है, हर दिन टाइम पर सूरज आता है, हाँ, बिल्कुल टाइम पर आता है। तो इतना परफेक्ट मैकेनिज्म बनाने के लिए कितना सुंदर प्रोग्रामिंग किसने किया है ना। तो वो इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है कोई, लेकिन हमें दिखता नहीं है, बोलते हैं अपने आप आ रहा है, अपने आप हो रहा है। तो अपने आप नहीं है, सबके पीछे। तो इस प्रकार से तो जो हम सुख दुख की हम इच्छा करते हैं कि हमें ये सुख मिले, तो उसके लिए जो हम कार्य करते हैं, तो जो बड़ी गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट, जो साक्षी हैं सब, वो उसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसके करने के अनुसार हमें परिणाम देते हैं। तो इस तरह से सुख दुख जो है उसके अंततः कारण हम हैं, उसके कारण खुद हम हैं। इसलिए जब हमें दुख मिले तो हमें क्या समझना चाहिए? इसका कारण कौन? अंततः मैंने कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे मुझे मिला है। लेकिन वो दुख जो हमें प्रदान हो रहा है, उसका जो माध्यम है, ये शरीर या ये परिस्थिति, वो परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। मैंने उस प्रकार का कर्म किया, लेकिन उस परिस्थिति को कर्म के अनुसार उत्पन्न किया भगवान की इस प्रकृति ने, जो तीनों गुणों से संचालित होती है। तो इस प्रकार से कोई भी जो सुख दुख आता है, उसको अंततः करने वाले हम हैं, लेकिन उसका जो निमित्त है वो ये प्रकृति होती है। तो अंततः कारण हम हैं, हाँ, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं कि केवल हमारे कर देने से, हमारी इच्छा से हम जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। उसके पीछे फिर सब नियम है, अगर नियमों के अनुसार हम करेंगे, अंततः प्रकृति के वो नियम के अनुसार होगा, और भगवान अंततः उसको सैंक्शन करने वाले हैं। कोई भी कार्य, सुख दुख, कोई भी कार्य करने के पीछे, उस कार्य को फल प्राप्त करने के पीछे 5 कारण होते हैं। उसमें से एक कारण है हम, जो इच्छा करते हैं, वो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा योगदान होता है उस कार्य को संपन्न करने के लिए। फिर इसके अलावा दूसरा कारण है शरीर, जिसके माध्यम से आत्मा प्रयास करती है। फिर प्राण हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। और अंततः जो भगवान परमात्मा के रूप बैठे हैं, वो सैंक्शन करने वाले, उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमति देने वाले। तो अंततः हरे कृष्णा, इधर ध्यान दीजिए, अंततः अनुमति देने वाले भगवान हैं। इसलिए हम सामान्य रूप से बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अंततः भगवान की अनुमति से ही सब हो रहा है। लेकिन भगवान, अभी कई लोग बोलते हैं सब भगवान की, पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है, तो कोई बुरा काम कर रहा है, हम बुरा काम किए तो भी भगवान नहीं कराया, क्योंकि पत्ता ही भगवान की मर्जी से नहीं हिलता है, तो कोई बुरा काम करा तो वो भी भगवान ही करा रहे होंगे, है ना। या किसी को दुख मिला तो अरे देखो भगवान ने हमें दुख दे दिया, क्योंकि पत्ता ही भगवान की मर्जी से नहीं हिलता, दुख देने वाला ही वही है, तो वही करवा रहा है सब। तो ये देख के बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो फिर भगवान फिर ऐसा क्यों कराते हैं? बड़े निर्दयी है फिर तो व्यक्ति वो, है ना, ऐसे ही दुख देते रहते हैं। इसलिए जब अच्छा होता है तो लोग बोलते हैं अरे सब अपने आप होता है, मैंने किया, इतनी पढ़ाई की है, मैंने इतना मेहनत किया, उससे मुझे मिला है। और जब दुख मिलता है तो बोलते हैं ये भगवान कैसा भगवान है, दुख देता है। जब दुख आता है तो भगवान को कोसते हैं,
और जब सुख आता है तो अपना क्रेडिट लेते हैं। करेक्ट। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान जो हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुम अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं मैं किसी के सुख दुख का कारण नहीं हूँ। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख दुख का जिम्मेदार कारण वो आत्मा है, क्योंकि वो एक प्रकार की इच्छा करता है और परमात्मा उसकी इच्छा और उसके पूर्व कर्मफल को देख करके उसे अनुमति देते हैं, जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न कर पाता है। और वो जो भी कार्य फिर संपन्न होता है, फिर कर्म नियम के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार परमात्मा उसी प्रकार का उसको फल देते हैं। जैसे एक जज है कोर्ट के अंदर, वो हर दिन फैसला सुनाता है। किसी को फांसी की सज़ा देता है तो किसी को इनाम देता है। तो किसी को फांसी की सज़ा मिली या किसी को इनाम मिला, उसके पीछे क्या जो जज है, क्या वो उसका अपना स्वार्थ है जिसकी वजह से वो किसी को इनाम दे रहा है या किसी को फांसी की सज़ा दे रहा है? उसका अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो केवल जो जैसा कर रहा है कानून के अनुसार उसको वैसा सैंक्शन करता है। किसी ने मर्डर किया है, फांसी की सज़ा देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया, हाँ इसको। तो उसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में बैठे हैं। हम इस भौतिक जगत में आए हैं भोग करने के लिए, और भगवान उसके लिए एक ये पूरा आयोजन बनाए, सारे नियम बनाए। क्योंकि कोई भी चीज़ को सिस्टम बनाना पड़ता है, नियम बनाने पड़ेंगे आपको अगर कार चलाने की इच्छा हुई मनुष्य को, भाई हमें ऑटोमोबाइल्स बनानी है, तो फिर ट्रैफिक नियम बनाने पड़े। अगर बिना ट्रैफिक नियम के कार छोड़ देंगे, सब चलाओ कार, तो क्या होगा? वापस नहीं आएंगे कोई घर पे। करेक्ट। वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर हमें कार चलाने की इच्छा है, रोड बनाई है, ऑटोमोबाइल बनाए हैं, तो साथ साथ ज़रूर है कि ट्रैफिक के नियम भी बनाए जाए। कोई भी देश बनता है, देश के नियम बनते हैं, क्योंकि बिना नियम के जंगल हो जाएगा। जंगल में भी नियम होता है, प्रकृति का नियम होता है, आदमी का नहीं, प्रकृति का नियम होता है। लेकिन हर जगह नियम चाहिए, बिना नियम के कुछ कार्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार से ये भगवान भौतिक जगत बनाए हैं, इसके अंदर नियम बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने के लिए आए। वास्तव में हमारा सुख कहाँ है? हमारा स्थान है आध्यात्मिक जगत। परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवद गीता में इसकी जानकारी मिलती है कि ये जो भौतिक जगत है, जिसमें करोड़ों करोड़ों अनगिनत ब्रह्मांड हैं, उनसे परे आध्यात्मिक जगत है जो नित्य है, जो इस जगत की जगत तरह बार नष्ट नहीं होता है, जहाँ पर ये भौतिक तत्व नहीं है। ऐसे स्थान को आध्यात्मिक जगत कहते हैं, और वही हमारा वास्तविक स्थान है, जहाँ हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध हो। भगवान के साथ हम नित्य प्रेममयी सेवा में, जिसको भक्ति सेवा कहते हैं, उसमें हम रत रहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि हम जीव हैं, हम निर्जीव नहीं हैं, और प्रेम जो है वो स्वतंत्रता से ही होता है, इसलिए हमारे अंदर थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो उस इच्छा शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं, हम भगवान की सेवा ना करके, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है वैसा ना करके, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं भगवान से। हम भगवान की सेवा नहीं करके खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, जो अस्वाभाविक है हमारे लिए, जो संभव नहीं है कभी। तो ऐसी जब हम गलत इच्छा करते हैं, तो फिर भगवान ही हमें इस भौतिक जगत के रूप में इस भौतिक जगत को प्रदान करते हैं। किस लिए प्रदान करते हैं? हमें मौका देने के लिए कि जो हमारी भ्रांत इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, उसको हम पूरा करके देख लें, समझ में आ जाए हमको कि संभव है कि नहीं। हम कितने खुश हुए भगवान को छोड़ के, खुद भोक्ता बन के, खुद भगवान बन के, खुद मालिक बन के। इस जगत में हर व्यक्ति क्या चाह रहा है? मास्टर बनना चाह रहा है। आज मेरे पास इतना करोड़ जम है, अभी मेरी प्लानिंग है, इतना हो जाएगा, फिर ये फिर वो, है ना, कितना ज़्यादा मेरे एसेट्स हैं। ईश्वर हो हम, मैं ईश्वर हूँ, आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, और फिर इतना होगा, अब मैं इतना भोग करूँगा। यही सबकी प्लानिंग है। हम सब लोग मास्टर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, मिनिएचर भगवान। इच्छा तो है टॉप मोस्ट भगवान, लेकिन छोटे छोटे भगवान तो हैं ही। इच्छा यही है। तो
ये इच्छा की पूर्ति कराने का एक 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 अवसर देने के लिए भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। हाँ, जैसे बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा है, कार चलाना चाहता है, पिताजी कार चलाए, बोले पिताजी मेरे को भी कार चलाने दो आप, मैं मेरे को स्टीयरिंग दे दो, मैं चलाऊंगा आज कार। तो पिताजी को पता है कार नहीं चला सकता ये, है ना। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा मैं देता हूँ तेरे लिए कार, देता हूँ। तो एक कार खरीद के ले आते हैं, खिलौना कार, देख तेरे लिए कार आ गई, चला इसको। और बच्चा मग्न हो जाता है, हाँ कार आ गई, कार आ गई, कार। तो उसी प्रकार से भगवान जो है हमें ये खिलौना जगत बना के देते हैं, क्योंकि हम खेलना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं हाँ ये खिलौना ले लो, है ना। अब इसमें हम जो है, ये ज़मीन मेरी है, जैसे बच्चा बोलता है ये मेरी कार है, हाँ, तो ऐसे हम ये मेरी ज़मीन है, और दो लोग आपस में झगड़ते हैं, नहीं 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 ये मेरी ज़मीन है। वो दोनों के जन्म होने से पहले भी ज़मीन वहीं थी, दोनों मर के चले जाएंगे तो भी ज़मीन वहीं रहेगी, लेकिन जीवन भर दोनों लड़ते रहेंगे, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। अगर ज़मीन किसी की थी तो साथ में जानी चाहिए थी उसके, है ना। लेकिन ज़मीन तो नहीं जाती है क्योंकि उसकी थी नहीं, वो बिना मतलब लड़ रहा था। जैसे आप देखिए कुत्ते होते हैं ना, आप कहीं सुबह सुबह जाएंगे, रात को जाएंगे, तो उनका एरिया होता है, करेक्ट। अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो चिल्लाएंगे अरे मेरी एरिया में कैसे आ गए तुम, करेक्ट। अभी किसने उसको वो एरिया दिया, किसने नहीं दिया, करेक्ट, लेकिन उसने मान लिया ये मेरा एरिया है, करेक्ट। इसलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान देते, कुत्ता है और क्या बेकार। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर सब अपना अपना एक एक, ये मेरा एरिया है, ये मेरा घर है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। अंदर आओगे तो सबका अपना अपना ऐसा ये सब। तो ये एक प्रकार का वही पशुवृत्ति है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारे साथ में क्या जाएगा, हम तो कुछ ले आ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांत धारणा है उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसको प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि वो अस्वाभाविक है, इसलिए कभी हमें वो उससे सुख प्राप्त नहीं होगा, नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं हमारे को पैसा तो मिल जाता है, गाड़ी बंगला आ जाता है, लेकिन अंतःकरण में वही असंतुष्टि रहती है, क्योंकि ये चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारी जीव की संतुष्टि केवल भगवान की का भक्त बनने में है, भगवान की सेवा करने में है ना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे, और तब तक हम इस भौतिक जगत में ही घूमते रहेंगे। और भौतिक जगत में जब तक रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी पेंडेमिक कोरोना इस तरह से उस तरह से एक्सीडेंट्स ये वो चलता ही रहने वाला है। पदम पदम यत विपदाम, इस जगत का ये नियम है, हर पद पे विपदा होगी। आप सोचेंगे अभी सब दुख दूर हो गए, अभी सब सेट हो गया, बिल्कुल बढ़िया, अचानक अगले क्षण कोई दुख आ जाएगा, ये कहाँ से आया, सोचा भी नहीं था। कभी कोई दुख सोचता नहीं है, कभी कोई दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करने आता, करेक्ट। सब सुख के लिए प्रार्थना करने आते हैं, फिर दुख क्यों आता है? कोई दुख के लिए प्रयास करता है? नहीं करता, तो फिर दुख क्यों आता है? अगर केवल हमारे प्रयास करने से सुख आता होता तो फिर दुख कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के लिए तो कोई प्रयास करता ही नहीं है। लेकिन बिना प्रयास के भी दुख आता है। ये दिखाता है कि सुख दुख वो हमारे इस वर्तमान जीवन के प्रयास पर निर्भर नहीं है, वो कर्मफल के द्वारा मिलते हैं। यस, इस समय में भी जो हम कर्म करते हैं वो भी उसमें योगदान देता है, लेकिन हमारे पूर्व कर्मफल भी हैं, और अंततः सुख दुख दोनों ही रहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केवल सुख हो, और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केवल दुख हो? नहीं है। तो ये दोनों ही अनित्य हैं, शीतोष्ण सुख दुखदाह, शीत और उष्ण ऋतु की तरह से हैं, और ये दोनों ही हमारा इससे कोई संबंध नहीं। जब भौतिक सुख मिलता है वास्तव में उससे आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता है, और जब भौतिक दुख होता है तो वास्तव में आत्मा को उससे कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें दोनों होते हैं क्योंकि हम अभी अज्ञानता में, हम शरीर को अपना माने बैठे हैं इसलिए। तो ये भगवत गीता का आधारभूत ज्ञान है कि हम जो सब अगर कष्टों से निकलना चाहते हैं तो उसका उपाय है कि हम समझें कि हम इस जगत के भोक्ता नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं, और भगवान के साथ हमारा प्रेम हम उजागर करें। भगवान की सेवा के प्रति हमारी इच्छा बढ़े, जिसको प्रेम कहते हैं, और भगवान की सेवा करने से फिर हम जो आनंद प्राप्त करेंगे वो वास्तव में हमें संतुष्ट करने वाला होगा। और जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो भौतिक जगत के सुख दुख फिर हमें परेशान नहीं करेंगे, ना सुख हमें सुखी करेंगे ना दुख हमें दुखी करेंगे, और नित्य रूप से भगवान की सेवा का हम सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमारी इस भगवत गीता यथारूप में दी हुई है। तो अभी
कितने लोग हैं भारतीय लोग जिनकी भगवत गीता भारत के अंदर सुनाई गई, हालांकि भगवत गीता केवल भारतीयों के लिए नहीं है, लेकिन भारतीयों के लिए तो बड़ी सुलभ है, और उसमें भी हिंदू, उनके लिए बड़ी सुलभ है, आसान है, तुरंत उनका इसमें भगवत गीता सब जानते हैं, कृष्ण हैं। कितने हम में से हैं जो गंभीरता से भगवत गीता को अभी तक भी पढ़े हैं? इतने सारा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं हम, कितनी सारी हमने 12th क्लास पढ़ लिया, कितनी किताबें पढ़ ली, एक एक साल के अंदर कितनी किताबें पढ़ते हैं हम लोग, करेक्ट। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो कब पढ़ेंगे हम? जब इसकी बारी आती है तो बोलते हैं बूढ़ा होने पे पढ़ना चाहिए, बचपन में जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आंखें नहीं रहेंगी पढ़ने के लिए, कान सुनने के लिए रहेंगे, तब जा कर के भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब यूजलेस हो जाए शरीर तब, और तब तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी गारंटी कौन देगा, करेक्ट। यानी ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको कब पढ़ना है? जब टाइम पास करने के लिए कुछ और नहीं रह जाए तब इसको पढ़ लेना। ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं, इसलिए कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में भगवत गीता का। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है, और हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो जीवन में पढ़नी चाहिए वो चीज़ हमने आज तक नहीं पढ़ी, जिसको सबसे पहले हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जो हमारे जीवन की लॉ बुक है। बिना लॉ जाने हम जीवन जिए जा रहे हैं, बिना ट्रैफिक नियम जाने आप ट्रैफिक में आप ऑटोमोबाइल अपनी गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो एक्सीडेंट ही होगा ना। तो उसी प्रकार से बिना जीवन की लॉ बुक जाने हम लोग जीवन जिए जा रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। अचानक ये दुख आ गया, वो दुख आ गया, परेशान, क्या हुआ, चिंताग्रस्त, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया, अभी क्या होगा, भय, शोक, क्यों? क्योंकि लॉ बुक नहीं पढ़ा है। तो इसलिए हमारी आपसे विनती है कि अगर आपने जो सुना, अगर आपको लगता है वो उसमें कुछ सच्चाई है, तो आप ये संकल्प लीजिए कि आज से आप ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना आरंभ करेंगे। और ये श्रीमद् भगवत गीता विशेष रूप से जो प्रति है यथारूप, इसमें ये परंपरा के अंदर आने वाले आचार्य के द्वारा लिखी है, श्रील प्रभुपाद, जो एक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आएगा तो ही सटीक होगा, नहीं तो अपने मनमाने ढंग से कोई कुछ बोलेगा तो वो भगवत गीता ज्ञान नहीं है, वो उस व्यक्ति का अपना विचार है। तो क्योंकि ये परंपरा में आने वाले आचार्य के द्वारा इसमें एक एक श्लोक के ऊपर सब तात्पर्य लिखे हैं, तो इसलिए बड़ी आसानी से और यथारूप हम भगवत गीता को इससे समझ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इसको अपनाना है, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। और प्रैक्टिकल है, केवल थियोरेटिकल नहीं है, कैसे इसको अपनाना है भगवत गीता ज्ञान को, ऐसा प्रभुपाद ने समझाया है। और आप देखिए इसका परिणाम पूरे देश विदेश में, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन, मुसलमान भी इस भगवत गीता को पढ़ करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में पा रहे हैं। जो भी लोग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखिए, आप सबसे पूछिए, जब तक हमें भगवत गीता का नहीं हमने पढ़ा था, और आज जो हमारा जीवन है उसमें जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन आ गया है ना। जो लोग नहीं, तो ये हम पालन क्यों कर रहे हैं आप? हम सबका जीवन पहले क्या था, पूरी तरह से एंग्जाइटी में था, चिंताग्रस्त था, शंकाओं से, संदेह से ग्रस्त था, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे वो भगवत गीता को समझने से बहुत आसानी से सब जा रही हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जितने लोग भी यहाँ हैं, एक ये संकल्प आप जरूर लें कि ये भगवत गीता को पढ़ना शुरू करें। हो सकता है ये भगवत गीता आपके यहाँ हो, अगर है तो आप उसको नियमित पढ़ना शुरू करें, और अगर नहीं है तो आज जरूर लेके जाएं। यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पास है भगवत गीता, हैं मेहुल जी? हैं? एक भी नहीं है? ठीक है, 5-6 है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो जो पहले 5 नाम लिखाएंगे उनको भी मिल जाएगी, और जो उसके बाद के नाम हैं उनको हम कब तक दे देंगे? कल सुबह दे देंगे, ज़्यादा देर नहीं है, कल सुबह दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप कृपया इस बात को गंभीरता से लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई पुस्तक बेच करके हमें कुछ पैसे कमाने हैं, करेक्ट, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। अगर हमें पैसे कमाने होते तो हम और कुछ बेच सकते थे जो बड़ी आसानी से बिक सकता था, करेक्ट, हमें उसके लिए भगवत गीता बेचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप सब का जीवन सुख में हो, जैसा यहाँ लिखा है प्रभुपाद तात्पर्य में
कि हम जो अनुभव कर रहे हैं कि भगवद गीता का पालन करके कैसे जीवन सुखमय होता है, वास्तव में सुखमय होता है, ऐसे हम चाहते हैं कि सबका जीवन ऐसा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी ये सब भगवद गीता जरूर पढ़ें। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये पूरा भगवद गीता का प्रशिक्षण देने के लिए है। तो आप इससे जुड़ें, नियमित रूप से कार्यक्रम में भाग लें। यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसकी जानकारी भी है और या दी जाएगी। तो इसको थोड़ा आप गंभीरता से लें। ये एक केवल एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये संस्था एंटरटेनमेंट नहीं है कि बस एक थोड़ा मज़ा करने के लिए थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। ये बड़ा गंभीर आंदोलन है। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट भी है, हरे कृष्ण महामंत्र करना बड़ा आनंददायक है, प्रसाद देना बड़ा आनंददायक है, लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा गंभीर विषय भी है। तो यही हमारी आप सबसे विनती है। हरे कृष्णा। अभी यदि आपका कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप कर सकते हैं। आपका परिचय इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में बहुत समय से भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग योनियों में। अभी इस मनुष्य योनि में भी बहुत समय ऐसे ही बर्बाद हो गया, और बर्बाद होने के बाद में भगवान की विशेष कृपा से हमें श्रील प्रभुपाद के भक्त और उनकी पुस्तक प्राप्त हुई, और उसके बाद से अभी हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का। और बहुत उत्साह है भगवान की कृपा से कि हम ऐसे ही जीवन और जीवन के बाद के जीवन, सब जीवनों में भगवान की सेवा करते रहें और सबको भगवान के विषय में बताते रहें। ये हमारा परिचय है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? पहले यहाँ के उपस्थित लोगों को मौका देते हैं। कोई प्रश्न है किसी का, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि परमात्मा हृदय में रहते हैं, तो मतलब अंदर 3 चीज़ होती है, मन, बुद्धि और अहंकार, और आत्मा होती है। लेकिन कभी कभी शास्त्र में चित्त शब्द आता है कि चित्त की शुद्धि। तो मतलब मन, बुद्धि, अहंकार के अलावा भी चित्त कोई अलग एलिमेंट है? प्रश्न है कि मन, बुद्धि, अहंकार होता है, अंदर आत्मा होती है, और फिर चित्त शब्द भी आता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार सब मिलाकर के इसको चित्त बोलते हैं, अंतःकरण। तो सबको मिलाकर के बोलते हैं अंतःकरण, चित्त। वो कॉमन शब्द है एक, जिसके अंदर ये सब इंटरनल ऑर्गन्स आ गए, उन सबको मिला के एक शब्द है चित्त। तो मतलब जो चित्त की शुद्धि, मतलब उसमें मन, बुद्धि, अहंकार तीनों। यस। और कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।